दोस्तों, हर इंसान की सोच ही उसके किरदार की कहानी बुनती है। कोई पक्षियों के लिए बंदूक तैयार करता है तो कोई उनके लिए पानी का प्रबंध करता है। उस व्यक्ति से कभी झूठ मत बोलो जिसे आपके झूठ पर भी यकीन हो। दुनिया की आलोचनाओं से कभी निराश मत होना, क्योंकि अनजान लोग अक्सर हीरे को भी कांट समझ लेते हैं। सच्चा रिश्ता एक बेहतरीन पुस्तक की तरह होता है, चाहे जितनी पुरानी हो जाए, उसके शब्द कभी नहीं बदलते। सफलता के दरवाजे सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं जिनमें उन्हें खटखटाने का साहस होता है। जो लोग धैर्य रखते हैं वे या तो जीतते हैं या फिर कुछ महत्वपूर्ण सीख जाते हैं। जीवन में एक दूसरे की तरह होना जरूरी नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए होना अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब आइए सुनते हैं एक कहानी जो आपके दिल में गहराई से उतर जाएगी। यह कहानी एक धनी सेठ और एक गरीब आदमी की है। इस कथा में छिपी सिखावन पत्थर जैसे कठोर दिल वाले को भी पिघला सकती है और उसकी आंखों में आंसू ला सकती है। यह वही गरीब आदमी है जिसे सेठ ने एक रात अपने महल के सामने आश्रय नहीं दिया था, लेकिन उस गरीब ने सेठ के साथ क्या किया, इसी बात को समझने के लिए यह कहानी सुनते हैं। दोस्तों, यह कथा अत्यंत महत्वपूर्ण, शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। यह सेठ बड़े धनवान था। उसने अपनी सेवा के लिए कई नौकर रखे थे और उसे हर तरह की सुख सुविधाएं हासिल थीं। सेठ को जब भी एक महल से दूसरे महल जाना होता, वह घोड़े पर सवार होकर जाता। उसके व्यापार का जाल पूरे नगर में फैला हुआ था और इसी कारण से उसे अक्सर यात्राओं पर निकलना पड़ता था। मगर सेठ इन यात्राओं पर हमेशा अकेला ही जाता था। सेठ कभी भी अपनी यात्राओं पर किसी नौकर या अन्य व्यक्ति को साथ लेकर नहीं जाता था। उसे अक्सर घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता और रास्ते में कई बार अलग अलग सरायों में ठहरना पड़ता। उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उसे अपने किसी नौकर पर विश्वास नहीं था, इसलिए वह हमेशा अकेला ही सफर करता। उसकी जिंदगी इसी तरह आगे बढ़ रही थी। एक दिन रात के वक्त सेठ अपने महल के सामने टहल रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति सामने से आ रहा है। उस व्यक्ति के कपड़े बहुत फटे पुराने थे और उसके सिर पर एक गठरी रखी हुई थी। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति की नजर सेठ पर पड़ी, उसने तुरंत अपनी गठरी जमीन पर रख दी और सेठ को प्रणाम करते हुए बोला, श्रीमान जी, मैं बहुत दूर से आया हूं और बहुत थक चुका हूं। यदि आप अनुमति दें तो मैं यहां रात बिता लूं। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर सेठ ने जवाब दिया, यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने विनम्रता से कहा, मैं महल के बाहर ही लेट जाऊंगा, बस रात काट लूं और सुबह होते ही चला जाऊंगा। सेठ ने उसे कठोर स्वर में उत्तर दिया, यहां तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? हमें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हो सकता है हमें एक आदमी को तुम्हारी रात भर के लिए रखवाली करने पर लगाना पड़े। बूढ़े व्यक्ति ने शांति से कहा, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मुझे किसी की देखभाल की जरूरत भी नहीं। सेठ ने फिर से अपनी शंका प्रकट की, तुम कौन हो? कैसे विश्वास करें? यह पूरी घटना सेठ के व्यक्तित्व और उसकी अविश्वासपूर्ण सोच को दर्शाती है, जहां धन और सुरक्षा के प्रति उसका डर हावी था और उसके हृदय में संवेदनाओं की जगह नहीं थी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, महाराज, ऐसा क्यों करना पड़ेगा? सेठ ने कठोरता से उत्तर दिया, इसीलिए ताकि तुम रात में कुछ चुरा कर यहां से भाग न जाओ। यह सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने राम राम कहते हुए अपने कानों को हाथ लगाया, सेठ को प्रणाम किया और अपनी गठरी को फिर से अपने सिर पर रख लिया। वह धीरे धीरे वहां से चल दिया। रात घोर अंधेरी थी, आसमान में काले बादल छाए हुए थे। कभी कभी बूंदें गिरने लगती और आंधी आने की संभावना थी। बूढ़ा व्यक्ति थकान से चूर था। उसके हाथ पांव अब उसका साथ नहीं दे रहे थे। चलना फिरना उसके लिए मुश्किल हो चुका था। लेकिन सेठ के कठोर शब्दों ने उसके दिल को ऐसी चोट पहुंचाई थी कि उसने शहर के किसी भी व्यक्ति के पास जाकर विश्राम करने का विचार त्याग दिया। जैसे जैसे रात की कालिमा घनी होती गई, वैसे वैसे बूढ़ा व्यक्ति भी अपनी गठरी के बोझ के साथ आगे बढ़ता रहा। बारिश अब तेज हो चुकी थी और समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। कुछ दिन बाद सेठ अपने मित्रों और नौकरों के साथ जंगल में शिकार पर निकला। शिकार करते समय उसने अपने घोड़े को एक हिरण के पीछे दौड़ा दिया। तमाम कोशिशों के बावजूद वह हिरण पकड़ में नहीं आया। इसी भाग दौड़ में सेठ अपने साथियों से बहुत आगे निकल गया। जंगल घना था और सेठ वहां की पगडंडियों से अनजान था। आखिरकार वह अपने नगर का रास्ता भूल गया। कई घंटे तक वह जंगल में भटकता रहा। धीरे धीरे रात हो गई।
बारिश शुरू हो गई, आंधी चलने लगी और आसमान में बादल और घने हो गए। सेठ के चारों ओर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उसकी सहायता कर सके। बेचारा सेठ थकान से बेहाल हो गया था और जब उसे कोई राह नहीं सूझी तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आंधी इतनी तेज हो गई थी कि जंगल के बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़कर गिरने लगे थे। हवा की तेजी और घने बादलों के कारण अंधेरा और गहराता जा रहा था, जिससे हाथ को हाथ भी नहीं दिख रहा था। इस प्राकृतिक कहर से घबराकर सेठ का घोड़ा भी बेतहाशा इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक यानी सेठ इतना थक चुका था कि उसकी सुध बुध खो चुकी थी। कुछ देर बाद आंधी धीरे धीरे शांत हो गई और हल्की बारिश के कारण धूल भी बैठ गई। आसमान साफ हो चुका था। तब सेठ ने इधर उधर देखा और पाया कि उसका घोड़ा कहीं गायब हो चुका था। सेठ ने वह घोड़ा पूरे 500 रुपए देकर खरीदा था और उसे बहुत प्यार करता था। उसे पालने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब तो सेठ को घर लौटने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। कहते हैं जैसे सवेरा होने से पहले रात का अंधेरा और घना हो जाता है, वैसे ही जीवन में आशा की किरणें फूटने से पहले निराशा का अंधकार चरम पर पहुंच जाता है। सेठ इसी निराशा और थकावट में डूबा हुआ था। तभी उसे दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो सेठ उसे देखकर थोड़ा घबराया। मन में विचार आया कि कहीं यह कोई डाकू या चोर तो नहीं जो उसे लूटने आ रहा हो। लेकिन जब वह व्यक्ति सेठ के पास आकर मुस्कान के साथ नमस्कार किया तो उसकी मुस्कान से सेठ का भय कुछ कम हो गया। उस व्यक्ति के चेहरे की सौम्यता ने सेठ के दिल को थोड़ा सुकून दिया और अब सेठ को कुछ उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? क्या साथियों से बिछड़ने, राह भूलने और किसी की मदद न मिलने से आपकी हिम्मत टूट गई है? सेठ ने अपनी सारी कहानी उस व्यक्ति को सुनाई। जब उस व्यक्ति ने सेठ की दुर्दशा सुनी तो उसके दिल में दया उमड़ आई। वह व्यक्ति सेठ को अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले गया, जहां सेठ को थोड़ी राहत महसूस हुई। सेठ की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, नहीं सेठ जी, मानवता तो आपके दिल में समाई हुई है। बातें करते करते सेठ गहरी नींद में चला गया। उसकी सच्ची सेवा करने वाला वह व्यक्ति धीरे से उठा, मशाल हाथ में ली और अपने मेहमान के घोड़े को ढूंढने निकल पड़ा। सुबह होने के समय तक वह जंगल के कोने कोने में तलाश करता रहा और आखिरकार उसे घोड़ा मिल ही गया। घोड़ा पाकर वह तुरंत अपनी झोपड़ी की ओर लौट आया। उसकी मां ने जब देखा कि मेहमान का घोड़ा मिल गया है तो वह खुशी से उठ खड़ी हुई और घोड़े के लिए चारा डालने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास चरकर लौटा होगा, फिर भी उसने घोड़े की सेवा करना अपना फर्ज समझा। अगर घोड़े को चारा न मिलता तो शायद वह सेवा अधूरी मानी जाती। सुबह जब सेठ नींद से जागा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा चारा खा रहा था और वह व्यक्ति जिसने उसकी इतनी सेवा की थी हाथ जोड़कर बोला, आज भगवान ने हमारी इज्जत बचा ली। सेठ ने हैरान होकर पूछा, कैसे? तब उस व्यक्ति ने बताया, सेठ जी, आपका घोड़ा सुरक्षित मिल गया। अगर वह आगे की ओर भाग जाता तो शायद जंगल के बाघ का शिकार बन जाता। यह सुनकर सेठ ने उस व्यक्ति को दिल से धन्यवाद कहा। तभी उस व्यक्ति की बूढ़ी मां ने एक कटोरा दूध भरकर सेठ के लिए भेजा। दूध पीने के बाद सेठ ने घर लौटने की इच्छा जताई और कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूं। युवक अपने पिता को बुलाने के लिए गया। उसके पिता आराम से बिस्तर पर लेटे हुए थे। युवक ने जाकर कहा, पिताजी, हमारे अतिथि महाशय आपको याद कर रहे हैं। पिताजी ने पूछा, क्यों? युवक ने कहा, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। पिता ने कहा, उन्हें कहो कि कुछ दिन और ठहर जाएं। युवक ने कहा, मैंने यही कहा था, लेकिन वे मान नहीं रहे। इस पर पिताजी बोले, अच्छा, तो उन्हें घर तक छोड़कर आओ। युवक ने कहा, जाने से पहले वे आपके दर्शन करना चाहते हैं। पिता बोले, बेटा, बेहतर यही होगा कि मैं उस अतिथि से मिलने न जाऊं। पिता की इस बात को सुनकर पुत्र को अचरज हुआ। उसने कुछ कहने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन उसकी आंखें सवाल पूछने लगीं। पिता ने बेटे के सवालों को मानो उसकी आंखों में पढ़ लिया और धीमी आवाज में समझाते हुए बोले, तुम शायद जानना चाहते हो कि मैं अतिथि से मिलकर उसका अनादर क्यों कर रहा हूं। लेकिन बेटा, मेरी इस बात में भी अतिथि का आदर ही छिपा है। पुत्र ने पिता की बात सुनकर कहा, पिताजी, मैं इस अनादर में आदर कैसे देख सकता हूं? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद मैं इसे समझाने में सफल नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन यह एक छोटी सी घटना है जिसे मैं व्यर्थ समझता हूं, इसलिए विस्तार में नहीं जाना चाहता। पुत्र ने कहा, तो पिताजी,
अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूं? पिता ने उत्तर दिया, यही कह दो कि पिताजी वृद्ध और बीमार हैं, बिस्तर से उठने में असमर्थ हैं, इसीलिए उनका बाहर आना संभव नहीं। पुत्र ने अपने पिता का संदेश जाकर सेठ को सुना दिया। यह सुनते ही सेठ ने भावुक होकर कहा, इस पवित्र स्थान पर आकर बिना उस महात्मा के दर्शन किए मैं कैसे लौट सकता हूं, जिनके घर में भूले भटके को रास्ता दिखाया जाता है, जिनके घर में अतिथि की सेवा सच्चे दिल से की जाती है, जिनके परिवारजन अजनबी के घोड़े को ढूंढने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और गृहिणी अपनी भोजन सामग्री उठाकर अतिथि के घोड़े की भूख मिटाने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पिता के दर्शन से ही मेरा जीवन सार्थक हो सकता है। सेठ का यह संदेश पुत्र ने जाकर पिता तक पहुंचाया। अब उस बूढ़े व्यक्ति के पास कोई चारा नहीं था, उसे अंततः सेठ के सामने आना ही पड़ा। सेठ ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह तो वही वृद्ध है जो कुछ दिनों पहले उनके महल के सामने सर पर गठरी उठाए खड़ा था। उसने केवल एक रात के लिए आश्रय मांगा था और सेठ ने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी निष्ठुरता थी सेठ के उस दुर्व्यवहार में। लेकिन अब उस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता और दयालुता दिखाकर सेठ के कठोर हृदय को पूरी तरह बदल दिया था। सेठ अब हाथ जोड़कर बूढ़े के सामने खड़ा था और अपने पिछले दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो यहां आकर आपको उस पुरानी घटना की याद दिलाना भी नहीं चाहता था, लेकिन आपके आग्रह को नकार नहीं सका, इसीलिए आना पड़ा। हो सकता है इससे आपको दुख हुआ हो, इसलिए मुझे ही आपसे माफी मांगनी चाहिए। सेठ ने कहा, आपका व्यक्तित्व कितना महान है। इतना कहकर सेठ उस वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे, होंठ कांपने लगे, जैसे वह कहना चाहता हो, इस बूढ़े की झोपड़ी महलों से भी ऊंची है, क्योंकि जहां मानवता निवास करती है वहीं असली महल होता है। इसके बाद सेठ सुरक्षित अपने घर लौट आया, लेकिन यह घटना उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन चुकी थी। उसका हृदय पूरी तरह से बदल चुका था। जो पहले कठोर, अहंकारी और संदेह से भरा हुआ था, अब वह दया और करुणा से ओतप्रोत हो गया था। वह अब दीनहीन और जरूरतमंदों की सेवा में लगा रहता और जो भी अतिथि उसके दरवाजे पर आता उसका दिल से स्वागत सत्कार करता। अब वह पत्थर दिल सेठ पूरी तरह से पिघल चुका था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी और संदेश के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।